Welcome to एक Bajwa हसीन Stories. सल्तनत थी जहां एक शानदार महल आसमान को छूता हुआ नजर आता था। महल के चारों तरफ एक वसी बाग जिसमें रंग बिरंगे फूल खिले रहते थे। हवा में खुशबू रची रहती थी और नरम नरम घास पर तितलियां नाचती थीं। महल के अंदर रेशमी पर्दे, सुनहरी फानूस और चमकते फर्श उसे ख्वाब जैसा बना देते थे। इस सल्तनत के बादशाह की 3 बेटियां थीं जो अपनी खूबसूरती में बेमिसाल थीं, मगर उनकी आदतें एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ थीं। सबसे बड़ी शहजादी बहुत मगरूर थी। वह हमेशा अपने कीमती कपड़ों और जेवरात पर फख्र करती थी। उसे लगता था कि दुनिया में उससे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं। वह अक्सर आईने के सामने खड़ी रहती और दूसरों को कम समझती थी। दूसरी शहजादी बहुत सुस्त थी। उसे सारा दिन नरम बिस्तर पर लेटे रहना पसंद था। वह न महल के कामों में दिलचस्पी लेती और न ही बाग में जाना उसे अच्छा लगता। वह हमेशा कहती, मुझे बस आराम करना है, काम मेरे लिए नहीं है। तीसरी शहजादी सबसे निराली थी। वह निहायत मेहरबान, मेहनती और नरम दिल थी। वह हर सुबह जल्दी उठती, बाग में जाती, फूलों को पानी देती और पौधों की देखभाल करती। परिंदे उसके पास आकर चहचहाते और वह उन्हें दाना डालती। उसके चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान रहती। महल के करीब एक खूबसूरत दरिया बहता था। तीसरी शहजादी अक्सर वहां जाती और पानी के किनारे बैठकर कुदरत की खूबसूरती से लुत्फ उठाती। वह एक छोटे से मेंढक से भी बातें करती थी, जो उसका दोस्त बन गया था। एक दिन बादशाह ने तीनों शहजादियों को दरबार में बुलाया। दरबार सजा हुआ था, रंगीन पर्दे लहरा रहे थे और हर तरफ खुशबू फैली हुई थी। बादशाह ने संजीदगी से कहा, मेरी बेटियों, अब तुम्हारी शादी का वक्त आ गया है। मैं चाहता हूँ कि तुम खुद अपने लिए शहजादे का इंतखाब करो। यह सुनकर पहली शहजादी खुशी से बोली, मुझे ऐसा शहजादा चाहिए जिसके पास बेशुमार दौलत हो और सबसे बड़ा महल हो। दूसरी शहजादी ने जम्हाई लेते हुए कहा, मुझे ऐसा शहजादा चाहिए जो मुझे कभी कोई काम न करने दे, बस आराम ही आराम हो। तीसरी शहजादी ने मुस्कुराकर आहिस्ता से कहा, मुझे ऐसा शहजादा चाहिए जो दिल का अच्छा हो, दूसरों की मदद करे और सच्चा इंसान हो। बादशाह ने तीनों की बातें सुनी और गहरी सोच में पड़ गया, क्योंकि वह जानता था कि हर इंतखाब का नतीजा अलग होगा। कुछ दिनों बाद सल्तनत में ऐलान हुआ कि तीनों शहजादियों के लिए शहजादे महल में आएंगे। चंद दिन बाद महल को निहायत खूबसूरती से सजाया गया। रंग बिरंगे फूलों की खुशबू हर तरफ फैल गई। रेशमी पर्दे हवा में लहरा रहे थे और बाग में रोशनियों की चमक एक जादुई मंजर पेश कर रही थी। तीनों शहजादियों के लिए मुख्तलिफ शहजादे महल में आए। सबसे पहले एक निहायत अमीर शहजादा आया। उसके कपड़े सोने से मज़य्यन थे और उसके साथ नौकर चाकर भी थे। पहली शहजादी उसे देखकर फौरन खुश हो गई और बोली, यही वो शहजादा है जिससे मैं शादी करूंगी। फिर एक और शहजादा आया जो आराम पसंद था। वह आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ आया और हर वक्त थका हुआ लगता था। दूसरी शहजादी ने उसे देखा और मुस्कुराकर कहा, यह मेरे लिए बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसे भी आराम पसंद है। आखिर में एक सादा सा शहजादा आया। उसके कपड़े आम थे, मगर उसके चेहरे पर सुकून और आंखों में मोहब्बत थी। वह महल में दाखिल होने से पहले रास्ते में एक जख्मी परिंदे की मदद कर चुका था। तीसरी शहजादी ने उसे देखा और दिल ही दिल में समझ गई कि यही वो शख्स है जिसकी वह तलाश कर रही थी। जल्द ही तीनों की शादियां हो गईं और हर शहजादी अपने अपने महल चली गई। कुछ महीने गुजर गए। पहली शहजादी अपने अमीर मगर मगरूर शौहर के साथ खुश न रह सकी। उसके पास सब कुछ था, मगर मोहब्बत और इज्जत नहीं थी। वह अक्सर अकेली और उदास रहती। दूसरी शहजादी की जिंदगी भी वैसी ही हो गई जैसी वह चाहती थी, बस आराम ही आराम। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि बिना किसी मकसद के जिंदगी बहुत बोर और बेमजा होती है। वह भी उदास रहने लगी। लेकिन तीसरी शहजादी की जिंदगी बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वह और उसका शौहर मिलकर बाग की देखभाल करते, लोगों की मदद करते और हर दिन खुशी से गुजारते। उनके महल में हमेशा हंसी और सुकून रहता था। दरिया के किनारे वह दोनों एक साथ बैठते, परिंदों को दाना डालते और जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों से लुत्फ उठाते।
एक दिन बादशाह ने तीनों बेटियों को दोबारा महल में बुलाया। जब उसने उनके चेहरों को देखा तो उसे सब कुछ समझ आ गया। उसने नरमी से कहा, मेरी बेटियों, जिंदगी में असल खुशी दौलत या आराम में नहीं, बल्कि अच्छे दिल, मोहब्बत और मेहनत में होती है। पहली और दूसरी शहजादी ने अपनी गलती मान ली, जबकि तीसरी शहजादी मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसने दिल की सच्चाई को चुना था। सबक: असल खुशी हमेशा अच्छे किरदार, मोहब्बत और सच्चाई में होती है, न कि सिर्फ दौलत या आराम में।